दुश्मनों से काम लेना सीखे। आपने बचपन से सुना होगा किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे 48 लॉ ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। आज हम इस बुक से दो बातें सीखने वाले हैं। नंबर 1, दुश्मनों से काम लेना सीखे। दूसरा, रिस्पेक्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फर्स्ट, दुश्मनों से काम लेना सीखे। ऑथर बताते हैं कि मित्र बहुत जल्दी जेलसी करने लगते हैं, इसलिए वह आपको जल्दी धोखा भी देंगे। इसलिए याद रखिए, लोगों या मित्रों को अपने राज के बारे में नहीं बताना चाहिए। हम सभी देखते हैं कि बहुत सी बार हम अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को कोई राज बता देते हैं, उसके बाद वो हमें उसी राज को निशाना बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी ऐसे आदमी को काम पर रखेंगे जिसकी आपसे किसी बात के ऊपर बात खराब हो गई हो, तो वे मित्र से ज्यादा वफादार साबित हो सकता है, क्योंकि वे अपने आप को सही साबित करने के लिए काम को बेहतर तरीके से करेगा। चलो इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक राजा को उसके एक दुश्मन ने बताया कि उसके मुंह से बदबू आती है। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उसने रानी को फटकारा कि आपने कभी मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे मुंह से बदबू आती है। रानी ने कहा, मैं समझी कि सभी मर्दों के मुंह से बदबू आती होगी। दोस्तों इससे बात क्लियर हो जाती है कि हमारे दुश्मन हमारे बारे में हमारे दोस्तों से ज्यादा जानते हैं। ऑथर बताते हैं कि फ्रेंड्स का प्रयोग करने से उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि दोस्त किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति होता हो और आपको मदद करने में सबसे ज्यादा सक्षम हो। अंतिम एनालिसिस में योग्यता और कैपेसिटी मित्रतापूर्ण भावनाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा है, रेपुटेशन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। ऑथर बताते हैं कि रेपुटेशन शक्ति की बुनियाद है। सिर्फ रेपुटेशन के जरिए से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की वजह से गिरे तो याद रखिए आप पर चारों तरफ से हमला हो सकता है। इसलिए ऑथर हमें बताते हैं कि ऐसी रेपुटेशन बनाए कि उस पर कोई किसी भी तरह का हमला ना कर सके। ऑथर हमें बताते हैं कि हमेशा ऐसी बातों के बारे में पहले से ही हमें सावधान रहना चाहिए जो हमारी रेपुटेशन को खत्म कर दे या हमारी रेपुटेशन को खराब कर दे। ऑथर बताते हैं कि रेपुटेशन कैसे बनाई जाए। इसके शुरुआत में आपको किसी एक गुण की रेपुटेशन बनाने की मेहनत करना चाहिए, चाहे वे ईमानदारी हो, उदारता हो, चतुरता हो। ये एक गुण आपको दूसरों से अलग करता है। इसकी वजह से लोग आपके बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन यह काम बहुत समझदारी से करके इसकी नींव मजबूत बनाए। कुछ टाइम बाद ये जंगल में लगी आग की तरह फैल जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति अर्तिन रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी, लेकिन रोमन के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। यही है रेपुटेशन का लॉ नंबर 5 कि अपनी रेपुटेशन को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आने पर लाइक करें। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।